तो हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, और उसमें हम लोग रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमारा थर्ड टॉपिक जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इसे हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एज अ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ लिए थे कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, हम खाना कैसे खा रहे हैं, लेकिन अब वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही हैं, हमारा जो पूरा मैकेनिज्म है, अब हमें उस चीज के बारे में समझना है। तो जैसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सुनते हैं या फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम ही कह लें, तो फिर सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो ये हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, ये देखो, अभी हमने ऐसे दिखाया है, अभी हम बहुत ही डिटेल में आज इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या है, कितने चैम्बर्स होते हैं, ब्लड क्या चीज है, कैसे हम हर चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज इससे जा रही है अंदर, वो हर चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। ठीक है, क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, इंटायर बॉडी। भाई कोई चीज अगर कहीं ट्रांसपोर्ट, ब्लड ही तो एक मैकेनिज्म है हमारे यहाँ। लिक्विड जो है पूरी बॉडी में, जो लिक्विड एक फ्लो कर रहा है वो ब्लड ही तो है। फिर चाहे वो हॉर्मोन्स हो, चाहे वो और भी चीजें हो, किसके थ्रू वो इधर उधर टहल रही है? ब्लड के थ्रू ही तो जा रही है। तो फिर ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को पूरे इंटायर बॉडी में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। हमने ये तो पढ़ लिया था ना कि लंग्स में जाके कैसे जो है ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लेकिन क्या हम लोग ये पढ़े थे कि उसके बाद पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट हो रहा है? लंग्स के बाद का तो हम लोग आगे नहीं पढ़े थे, तो आज इसी में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि जो क्या जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल है वो सबको बाहर भी कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑब्वियस सी बात है कोई चीज लेके जा रहा है तो कोई खराब चीज वापस भी तो लेके आएगा। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स हुए, ये सबको अपने साथ वापस भी तो लेके जाएगा। ठीक है, और ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है बॉडी सेल से। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्चुअल में काम क्या है। अब देखो, आप जहां भी देखोगे, कोई भी बुक पढ़ोगे, कोई भी वीडियो देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो आपको दो कलर मिलेगा, एक रेड मिलेगा, एक ब्लू मिलेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को अभी ही समझ लो, जिससे आगे जब भी कभी कोई पिक्चर देख रहे हो, आप कुछ चीज समझ रहे हो, तो ये दिक्कत ना करे। ठीक है, तो ब्लड जो रेड कलर से हम डिनोट करते हैं उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एकदम हमारा साफ खून है। ठीक है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। रेड रेड मतलब अभी बहुत एनर्जी है, अभी बहुत जोश है। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाई ऑक्सीजन है। और ये जो ब्लू कलर का दिखा रहा है, अब ये लो हो गया है, अब इसका ऑक्सीजन लो हो गया है। अब ये ऑक्सीजन उतना ज्यादा नहीं है, मतलब क्या ज्यादा रहेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्या ज्यादा रहेगा? ब्लू वाले में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा और रेड वाले में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब जहां भी रेड कलर से, देखो मैं अभी दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर दिख रहा है, फिर ये रेड कलर दिख रहा है। ध्यान से देखने पे आप अपने एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ऐसे एरोज बने होते हैं, कुछ हार्ट में जा रहे हैं, अभी आगे आएगा। तो यहाँ ऐसे ये जो एरो है, ऑल्दो ये आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, बट ये हर जगह ब्लू और रेड में डिनोट किया जाएगा। तो आपको वहां पे समझना होगा कि ब्लू मीन्स कि ऑक्सीजन कम है उसमें, मतलब वो जो वेन है, वो जो चीज है जहां पे ऐसे ब्लू दिखाएगा, वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा। और जहां जहां रेड होगा
मतलब कि वहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है और वो रिच ऑक्सीजन को डिनोट करेगा। ठीक है, अब हम कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हमें जरूर। देखो, कोई चीज हम मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सबसे पहले हम उसकी चीजों के बारे में जानते हैं ना, कि क्या क्या एक्चुअल में लगेगा हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। जस्ट सपोज दैट कि आप चाय बना रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होता है कि चीनी चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए और दूध चाहिए। ये सारे आपके रॉ मटेरियल्स है ना। तो वैसे जब हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट्स एक्चुअल में होते हैं, क्या क्या चीज लगेगी, तब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। तो सबसे पहले तो हार्ट ही है, ये है हार्ट। ठीक है, देखो इसमें भी हल्का ब्लू और रेड का वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अब आपको हर जगह मिलेगा। तो ये हार्ट, एक तो हार्ट की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन में, एक तो ब्लड की जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, और आर्टरीज और वेन्स की जरूरत है जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये ऑल्दो यहाँ वेसल्स लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो एक हमें हार्ट की जरूरत है, एक ब्लड की जरूरत है, एक ब्लड वेसल्स की जरूरत है। अब ब्लड वेसल्स, वेसल्स मतलब क्या हुआ, कोई चीज अगर आप बोल रहे हो कि वेसल रखा हुआ, इसका क्या मतलब होता है। वेसल मतलब होता है कोई कंटेनर टाइप ऑब्जेक्ट ना, कोई कंटेनर कि जिसमें कोई चीज जा रही है या कोई चीज रखी हुई है। ठीक है, वेसल का मतलब तो वही हुआ। तो यहाँ भी वही मतलब होगा वेसल का, अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो, ये दोनों वेसल्स है। ये जो वेसल है ना, इसके अंदर अब तीन चीज आ रही है। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये इसके अंदर है। ठीक, वेसल्स के अंदर अब तीन पार्ट है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो अब देखो, यहाँ देखो, ये वेसल है तुम्हारा। ठीक है, ये वेसल है तुम्हारा, इसके अंदर चीजें फ्लो करेंगी, इसके अंदर चीजें, ये देखो इसमें तो छोटा सा सेक्शन काट के दिखाया भी है कि इसके अंदर चीजें फ्लो करेंगी। तो वेसल मतलब एक प्रॉपर एक कंटेनर समझ लो, और उसके अंदर चीजें फ्लो कर रही हैं, उसके अंदर फ्लूइडिटी है। ठीक है, समझ में आया। अभी चलो आगे। अब ब्लड वेसल्स ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम आर्टरी, उसके बाद हम ब्लड और हार्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये आर्टरीज, अभी हमने बताया ब्लड वेसल कितने टाइप की है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, तीन टाइप की है। ठीक है, तो अब आर्टरी क्या करती है, देखो आर्टरी, आर्टरीज, ठीक है, यहाँ पे देखो आर्टरीज। तो ये एक चीज याद रखना कि ये हार्ट से, आपके हार्ट से जो भी चीज ब्लड को आपके हार्ट से दूर लेके जा रही है, अवे, अवे कर रही है। ठीक है, आर्ट अवे, आर्ट को आप पढ़ने के लिए क्या कर देते हो, अवे कर देते हो कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम आर्ट नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप उसे अवे करते हो अपने आप से, क्योंकि इंटरेस्ट तो बहुत आता है आर्ट बनाने में, लेकिन अगर आपको पता है कि आप आर्ट बनाने बैठ गए तो वो जो है आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा। तो क्या है, आर्ट अवे मतलब हार्ट से अवे करते हो ना, हार्ट में ही तो है आर्ट ना, तो आर्ट को आप अवे करते हो। तो अवे मतलब कि ये बाकी सारे पार्ट्स में जा रही है ब्लड को लेके, हार्ट से दूर जा रही है ब्लड को लेके। और कौन सा ब्लड लेके, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, रेड वाला खून। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड। ठीक है, जो लेके जा रही है। तो देखो ये हार्ट से सारे पार्ट में लेके जा रही है बॉडी के। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनका क्या है, अब देखो ऐसे समझो कि आपको आर्ट बहुत पसंद है, लेकिन आपको पढ़ाई के लिए एनी हाउ आर्ट को दूर रखना है अपने आप से। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि आपको आर्ट बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन अब आपको दूर रखना है, क्योंकि अगर आप उसको करोगे तो पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी। तो आप उसको अपने से दूर रख रहे हो। तो पहला चीज क्या हो गया कि आर्ट अवे। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो पहला पॉइंट क्या हुआ कि आर्ट को आपने किया अवे। कहाँ से अवे किया, कहाँ से अवे किया, तो हार्ट से अवे किया ना। वेट, देखो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे दिख रहा है, रुको, हाँ,
देखो आर्ट को किया अवे, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा ये, हाँ ये दिख रहा है ना। अभी देखो, अब तीन चार पॉइंट्स है इसमें समझना है। आपको आर्ट पसंद था लेकिन आपने इसको किया दूर, ठीक है, तो कर दिया अवे। कहाँ से किया दूर? तो आपने अपने हार्ट से किया दूर, ठीक है। आपने कहाँ से दूर किया? तो अपने हार्ट से किया दूर। अब क्योंकि आपने हार्ट से दूर किया है तो इस पे क्या रहेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत दूर करने का प्रेशर था कि नहीं भाई, ऐसे आपने अपनी मर्जी से नहीं किया ना, पढ़ने के प्रेशर में आपने आर्ट को अपने से दूर किया। तो क्या है, आपने दूर करने का प्रेशर है, मतलब कि इसमें जो है हाई प्रेशर भी है, ठीक है। क्या चीज है? हाई प्रेशर भी है। और क्या है, आर्ट बहुत आप जो है इसको बहुत आप बहुत मानते थे, तो ये बहुत थिक भी है, मतलब आपका हार्ट की तरफ जो पैशन है, जो आप पैशनेट हो उसको लेके, वो बहुत थिक है, मतलब बहुत मोटा। ऐसे पतला होता तो आपको दुख ही नहीं होता ना, आप प्रेशर ही इतना नहीं फील करते, लेकिन बहुत वो मोटा है, इस वजह से उसको दूर ले जा रहे हो। तो ये जो आर्ट है वो बहुत थिक है, आपके लिए बहुत थिक है, ठीक है। तो अब ये जो आर्ट है, देखो अब समझो, आर्ट मतलब आर्टरीज हो गई, और जो है ये प्योर है। आपका पैशन इसके लिए क्या है? प्योर है ना। प्योर है कि नहीं, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो प्योर है, क्योंकि आपका पैशन बिल्कुल, पढ़ाई के लिए आपका पैशन नहीं प्योर होगा, लेकिन हार्ट के लिए आपका पैशन पूरा प्योर है। तो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो आर्टरीज की क्या क्या पॉइंट्स हो गए ये समझो। आर्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ? ये आई क्यों लिखा है? ये आर्ट है, ठीक। आर्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ? आर्टरीज। आर्टरीज मतलब हार्ट से अवे जा रही है, दूर जा रही है आर्टरीज, ठीक है। अब दूर जा रही है तो प्रेशर के थ्रू ही जा रही होगी, तो मतलब इनके पास हाई प्रेशर है, ठीक है। और हाई प्रेशर है, लेकिन पैशन आपका क्या था? बिल्कुल प्योर था इनके रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, एकदम थिक वॉल्ड होती है, ठीक है, मतलब कि बहुत मोटी होती है, ठीक है। अब देखो इसमें यही लिखा हुआ है कि दे कैरिंग, कलर चूज करना है तो मुझे, हाँ देखो, हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट, हार्ट से दूर कर रहे हो, ऑफ कोर्स बॉडी पार्ट में ही जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है और थिक वॉल्ड होता है। थिक वॉल्ड इन कंपैरिजन टू वेन्स होता है, अभी हम वो भी पढ़ेंगे, तो उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हाई प्रेशर और थिक वॉल्ड होता है। और एक मेन आर्टरी होती है जिसे हम अयोटा कहते हैं, ठीक है। मेन आर्टरी क्या है? अयोटा कहते हैं। वो जो है ऑक्सीजनेट, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, ठीक है, आर्टरी में। एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाते हैं, ठीक। एक एक्सेप्शन, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन छोड़ेंगे, बाकी सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाएगी, और जो एक्सेप्शन है ना वही पूछा जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शंस ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो एक्सेप्शंस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। और जो है, अभी मैंने क्या बताया कि एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। ये अभी हम बताएंगे, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो वेन्स, अब आर्टरी पढ़ लिया, अब हमारी बारी आई वेन्स की। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना ऐसे सुपरफिशियली एक ब्लू ब्लू कलर की ना वेन्स दिख रही हैं, बहुत सारी वेन्स होती हैं। ये देखो बहुत सारी वेन्स जो है वो ब्लू ब्लू कलर की यहाँ पे दिखती हैं, ठीक। तो उसी को हम वेन्स कहते हैं, जो ऊपर दिख रही होती है, बहुत लोगों की दिखती है, लाइक मेरे तो बहुत ज्यादा दिखती है, आई डोंट नो कैमरे में विजिबल है कि नहीं है, बट बहुत सारी यहाँ पे वेन्स दिखती है बहुत लोग के, तो वो जो है वो वेन्स ही होती है, ठीक है। आर्टरीज नहीं दिखती है, क्योंकि आर्टरीज थोड़ा नीचे होती है, और वेन्स जो है वो सुपरफिशियल होती है नेचर में,
सुपरफिशियल मतलब कि थोड़ा ऊपर ऊपर होती है, ठीक। अब देखो वेन्स है, तो वेन्स क्या करेगा, अभी हमने बताया, अभी हमने क्या बताया कि वेन्स क्या करेगा, आर्टरीज, देखो जो जो काम आर्टरीज करती थी ना, वेन्स उन सबका उल्टा करेगा। आर्टरीज क्या करती थी, अच्छा ले जाती थी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती थी, तो वेन्स क्या करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। वेन्स कहेगा हम सब काम उल्टा करेंगे, तो वेन्स क्या करेगा, डी ऑक्सीजनेटेड। अब आर्टरीज क्या करती थी, आर्टरीज थिक थी, ठीक है, क्योंकि पैशन आपका बहुत ज्यादा था आर्टरीज के लिए, तो वेन्स एकदम थिन वॉल्ड हो जाएंगी कि अरे नहीं भाई ठीक है, हम तो पतले ही सही है, ठीक है। और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब आर्टरीज क्या बहुत हाई प्रेशर में आपने छोड़ा था ना उसको, कि नहीं बहुत हाई प्रेशर था पढ़ने का इसलिए छोड़ा था ना, तो वेन्स जो है वो लो प्रेशर है, कि अरे ठीक है, लो ही प्रेशर ठीक है हमारा, ठीक। और इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ये और चीज देखो, ऐसे समझो, आर्टरीज को आर्ट से समझा, अभी वेन्स को समझो अपनी पढ़ाई से लेके, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए क्या मन रहता है, क्या टॉपर्स को छोड़ दो तो ज्यादातर लोगों का मन नहीं रहता है, ठीक है, तो मतलब क्या डीऑक्सीजनेटेड रहता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उतना प्योर मन तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी तो है, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए उतनी एनर्जी भी फील नहीं होती है जितना आर्ट के लिए हो रही थी, उतना तो पढ़ाई के लिए नहीं हो रही है, तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उतना ठीक हो क्या तुम लोग, उतना अभी बोल दिया जाए सिंगिंग करने के लिए, डांसिंग करने के, उसके लिए आप लोगों का बहुत पैशन उभर के आएगा, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं आएगा। तो मतलब ये थिन वॉल्ड ही है कि ठीक है पढ़ लेंगे, देखते हैं एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, ठीक। और क्या, प्रेशर, लो प्रेशर, मतलब खुद से प्रेशर एग्जाम के टाइम पे ही फील होता है, वैसे तो एकदम लो ही प्रेशर रहता है ना, कि पढ़ना तो है ही, हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो वही चीज हुआ कि लो प्रेशर हुआ, ठीक है। और क्या है, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स मतलब कि हमारे पेरेंट्स कैसे, कि अगर आपको कोई पढ़ने के लिए बार बार पिंच ना करे, बार बार मारे पीटे ना, तो आप पढ़ने जल्दी बैठोगे ही नहीं ना, आपको प्रेशराइज किया जाता है बिल्कुल, किया नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, तो वॉल्व सेम वही एक्ट कर रहे हैं, मतलब कि देखो कोई चीज ना ऐसे खून ऐसे ब्लड जा रहा है, ये वेन्स है, इसमें से ऐसे ऐसे ब्लड जा रहा है, लेकिन क्या होगा ना, ये ब्लड नीचे भी तो आ जाएगा, जैसे आपको पढ़ना है आपको पढ़ना है, आप पढ़ रहे हो, जब तक कोई देख रहा है तब तक ऐसे पढ़ रहे हो, लेकिन कोई नहीं देख रहा है तो छट्टे से नीचे आ जाएगा पूरा, कि अरे छोड़ो कॉपी किताब बंद करो, कौन देख रहा है ना, यही वाला होगा। तो ये ऐसा ना हो, इस वजह से क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है, कि जैसे ही आप पढ़ते रहते हो और जैसे नीचे आने की कोशिश करते हो, वो आपको यहीं पे रोक देते हैं, कि कहाँ नीचे जा रहे हो, नीचे नहीं जाना है ना, ऐसे ही करते हैं ना, कि भाई पढ़ो, क्यों उठ गए, यही वाला हाल तो रहता है, ऐसे ऐसे आता है, और जैसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक वॉल्व लग जाता है, कि नहीं नहीं नीचे नहीं जाना है, मतलब वापस नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू करना है, तो ये वॉल्व का यही काम होता है, कि मतलब ऊपर ब्लड देखो जा रहा है, इसमें क्या है ना, बहुत मेहनत लग रही है, तो मतलब पूरी बॉडी से लेके उसके बाद हार्ट में जा रहा है ब्लड, ठीक है, ये क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है, तो क्या मतलब पूरा बहाना लगाने के बाद जाके कहीं पढ़ाई पे दिल लगता है कि चलो पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप हजार बहाने बनाते हो, ठीक है, तो हजार बहाने अपने ऑर्गन्स को समझो, कि ये सब पूरा बहाना बनाने के बाद आपका जो मन है वो हार्ट मतलब पढ़ाई में लगता है, ठीक है, तो ये क्या टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। अब देखो क्या है, हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट आ तो रहा है, लेकिन उतना मन तो है नहीं आपका, तो अगर ये हमारे पेरेंट्स जैसे वॉल्व नहीं प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, यहाँ से आएगा ही नहीं, आएगा नीचे गिर जाएगा, हार्ट तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, मतलब पढ़ाई में मन कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि अच्छे से आप पढ़ने बैठोगे ही नहीं तो कैसे लगेगा। तो बस यही चीज जो है हमारा इसके साथ भी है, इसीलिए ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं वॉल्स, की गया 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 और नीचे नहीं आ सकता, क्यों,
क्योंकि वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तुरंत तो बंद कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऊपर ही जाओ, पढ़ते रहो, नीचे नहीं आना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो देखो वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, थिन वॉल्ड होता है, लो प्रेशर होता है, वॉल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, बैक फ्लो प्रिवेंट हो सके। अभी बताया बैक फ्लो का क्या मतलब है, ठीक है, प्रिवेंट हो सके। जैसे उसमें मेन आर्टरी आयोटा थी ना, ऐसे इसमें मेन वेन कौन है, वेना कावा है, ठीक है। और जो है एक एक्सेप्शन तो इसमें भी रहेगा, अब आर्टरी में एक एक्सेप्शन था तो इसमें भी रहेगा। एक्सेप्शन कौन है, इसके टॉपर्स है एक्सेप्शन, क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत मन लगता है। तो जो टॉपर्स हैं वो एक्सेप्शन आया पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। एक दो क्लास में तो हमेशा रहते हैं ना कि जिनका बहुत पढ़ने में मन लग रहा है, तो ये वही है कि क्या, कि पल्मोनरी वेन्स एक्सेप्शन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आर्टरीज और वेन्स। अब हमें पढ़ना है कैपिलरीज के बारे में। हाँ ठीक है, कैपिलरीज के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो ये बहुत ही देखो थे, देखो इसे हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं। ये क्या है, ये वाला पिक्चर देखो, ये रहा आर्टरी। अभी हमने बताया ब्लू और रेड का कॉन्सेप्ट। तो आर्टरी क्या है, ब्लू है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। और वेन्स क्या है, ये सॉरी, आर्टरी रेड है, आर्टरी क्या है, रेड है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, तो ये ब्लू कलर में। अब देखो क्या होता है, आर्टरी अभी मैंने क्या बताया कि बहुत मोटा होता है। अब यहाँ से ब्लड आया तो आया, लेकिन क्या होता है कि इतनी जल्दी जो है किसी ऑर्गन्स में इतने मोटे उससे पाइप समझ लो, उससे नहीं फ्लो कर पाता है ब्लड, वो नहीं जा पाता है। तो आर्टरी ऐसे आता है और क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे बहुत ही थिन वॉल्ड में, क्योंकि मोटे से ही तो दिक्कत हो रहा था ना, तो छोटे छोटे और एकदम पतले पतले थिन वॉल्ड में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या है कि ब्लड बहुत आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो अब यही सेम चीज देखो, ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहे हैं और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे भी दे रहे हैं वेन्स को। तो यही जो छोटा छोटा पतला पतला बीच में दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कनेक्टिंग लिंक का ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक का। क्या, किससे कनेक्ट लिंक कर रहे हैं, तो आर्टरीज से वेन्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। थिन वॉल्ड होता है, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होता है जो कि कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन, फूड, ये सब तभी तो लेगा ना, वरना कैसे लेगा। और उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड चीज है, वेस्ट मटेरियल है, वो जो है दे भी देते हैं वेन्स को, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में, ठीक। अब हम पढ़ेंगे किसका, ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सर्कुलेशन हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ब्लड क्या है, बेसिकली जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है वही ब्लड ब्लड है। अब आप बोलोगे लेकिन वो रेड कलर ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ वो रेड कलर ही है, उसमें देखो अभी कि कितनी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, कितनी सारी चीजों से मिलके वो दिख रहा होता है आपको। तो ब्राइट रेड और डार्क रेड, ये किस वजह से होता है, क्या लगता है कि ये किस वजह से रेड कलर हमें दिख रहा होता है, तो इसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक है, हीमोग्लोबिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ब्राइट रेड या डार्क रेड कलर का आपको दिखता है, ठीक है। एक एवरेज ह्यूमन ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है एक ह्यूमन, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में। अब यही अगर कम हो जाएगा तो इंसान एनेमिक हो जाएगा, ठीक है, कि अगर ब्लड कम हो जाता है तो इंसान को एनेमिक हो जाता है वो। अब टेस्ट देखो, पहले पीएच देखो 7.3 से
7.45 मतलब कि स्लाइटली एल्कलीन, स्लाइटली बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि 7 ही तो 7.0 ही तो न्यूट्रलिटी का सिंबल था, ये तो न्यूट्रल हो गया ना। तो ये क्या है 7.3, 7.45 मतलब स्लाइटली एल्कलीन, बहुत स्लाइटली एल्कलीन। और ये थोड़ा इस वजह से सॉल्टी टेस्ट करता है। बहुत लोगों ने टेस्ट भी करा होगा, जब ऐसे चोट लग जाती है तो आप ऐसे खट्टे से कर लेते हो ना, तो सॉल्टी टेस्ट होता है। और स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक। अब देखो, अब कॉम्पोजिशन देखो ब्लड का। सबसे पहले तो ब्लड अब दो पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से? एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल्स। ठीक है। अब प्लाज्मा कितना है? 55% है। ठीक। और ब्लड सेल्स जो है वो 45% है। एंड फर्दर ब्लड सेल्स तीन चीजों में और डिवाइडेड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये आगे जाके अगर आप 11th 12th में बायो परस्यू करते हो आगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो रेड ब्लड सेल, ऑल्दो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है इसमें, ब्लड सेल्स तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों से ही बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अगर आप आगे जाके परस्यू कर रहे हो तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक। तो प्लाज्मा 55% है, ब्लड सेल में अभी तीन पार्ट हो गया। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स है। अब सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कितने परसेंट था? 55% था ब्लड में। ठीक है। तो क्या प्लाज्मा ऑफ कोर्स लिक्विड या फ्लूइड पार्ट ही होगा प्लाज्मा। ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी देखो, ऐसे दिमाग लगाओ कि 55% ब्लड में तो यही है, और हमारा ब्लड कैसा है? लिक्विड नेचर का है ना। तो मतलब प्लाज्मा को तो लिक्विड होना ही पड़ेगा ना फ्लो करने के लिए। तो ये वही चीज है कि ये लिक्विड या फ्लूइड पार्ट होता है। ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। अभी मैंने क्या बताया कि कलर जो है वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से कलर आता है। ठीक है। वैसे अपना कलर नहीं होता है। तो ये कलरलेस लिक्विड है, जिसमें ज्यादातर तो वाटर ही होता है। क्या है? 90% तो वाटर ही है, और थोड़े बहुत कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं। अब देखो, मैं एक चीज बताती हूँ, ये है प्लाज्मा। ठीक है। इसमें समझ लो कि ये रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड सेल्स। समझ में आया? प्लाज्मा एक ऐसे लिक्विडी सब्सटेंस फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर फिर जो है तुम्हारे ये रेड रेड ब्लड सेल और ये व्हाइट ब्लड सेल, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है। प्रोटीन्स, थोड़े बहुत डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट, वाटर, वेस्ट वाटर, यही सब लेता है, मतलब इनके पास होता है। अब हम आ गए ब्लड सेल्स पे। रेड ब्लड सेल सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो रेड ब्लड सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो आरबीसी क्या है, तो ये होता है रेड। ठीक है। आरबीसी एज अ नेम सजेस्टिंग, name is already suggesting na ki RBC, that is red blood cell, and red blood cell is what you are expecting when I'm saying red blood cell? Of course that something is red, at least this much you are expecting ना कि कुछ तो होगा जो रेड कलर में होगा। तो इसी वजह से ये रेड होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये रेड कलर के होते हैं। ठीक। अब हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, यही मेनली यही क्या करता है ना, ऑक्सीजन से ऐसे बाइंड कर लेता है। ठीक है। तो ये कैरी करता है ऑक्सीजन को ब्लड में। ठीक है। और आरबीसी जो है सर्कुलर होते हैं शेप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो ओवल होते हैं। ठीक है। और इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होती है, दिस इज ऑल्सो द फेवरेट क्वेश्चन कि आरबीसी के पास न्यूक्लियाई होती है कि नहीं। तो इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होती है। ठीक है। बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम होता है इनका, जो कि बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होते हैं ना, तो बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, बहुत ज्यादा दिन तक ये जिंदा नहीं रहते हैं। अब आया व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल मतलब कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है?
झगड़ने का काम यही करता है, ठीक। रेड ब्लड सेल तो नहीं करता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल बहुत लड़ने झगड़ने का काम करता है, ठीक है। तो क्या रहेगा व्हाइट ब्लड सेल? अब देखो, सबसे पहले वही लड़ने झगड़ने का, तो कैसा लड़ेगा झगड़ेगा? ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई डिजीज हो जाएगा, तो सबसे पहले कौन झगड़ा करने के लिए तैयार रहेगा कि हम फाइट करेंगे? तो ये WBCs ही है कि वो बोलता है हम फाइट करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेगा? इन्फेक्शन से फाइट करेगा। और अगर जीत गया, वो तो आप डिजीज के ऊपर है। अगर ये जीत गया, आपकी इम्यूनिटी, वही जो बोलते हैं ना हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी WBC जीत जा रही है, इस वजह से आपको कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी WBC हार जाती है उसको हो जाता है डिजीज। लेकिन अगर आपकी WBC जीत गई है, बहुत ज्यादा लड़ाकू है, जीत जा रही है हर चीज में, तो आपको कोई डिजीज नहीं होगा, तब आप प्रोटेक्टेड रहोगे डिजीज से, ठीक है। तो इन्फेक्शन से बेसिकली यही फाइट करता है। जर्म्स के अगेंस्ट यही फाइट करता है। फॉरेन बॉडीज, ये बॉडी क्या, फॉरेन बॉडीज का मतलब क्या होता है? कोई भी जर्म बाहर से आ रहा, कोई भी इंफेक्शन बाहर से आ रहा, वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी ही है। जिसको वो नहीं पहचान रहा है, वो चीज उसके लिए फॉरेन बॉडीज है। तो वही है कि जर्म से फाइट कर रहा है, फॉरेन बॉडी से फाइट कर रहा है, जो कि डिजीज को कॉज करता है। तो अगर जीत गया तो डिजीज नहीं होगी, अगर हार गया तो डिजीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? और सबसे मेन काम इसका क्या है कि एंटीबॉडीज को ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। कैसे लड़ेगा? कैसे लड़ेगा? प्रोवाइडिंग, कैसे लड़ेगा ये तो बताओ। तो ऐसे ही लड़ेगा ना, मतलब अपने कुछ सोल्जर्स तैयार करेंगे ना, ऐसे थोड़े ना अकेले जाएगा और भिड़ जाएगा और फिर हाँ वही मर जाएगा और खत्म हो जाएगी कहानी तुम्हारी, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगा? अपने सोल्जर्स तैयार करेगा, ए तुम लड़ो, तुम भी लड़ोगे, तुम भी लड़ोगे, तुम इस चीज से लड़ोगे, तुम उस चीज से लड़ोगे, ऐसे ना ये अलग अलग अपने सोल्जर्स तैयार करेगा, बेसोफिल, साइनोफिल्स, ऐसे से कि तुम एलर्जी से लड़ना, तुम इससे लड़ना, तुम उससे लड़ना। तो क्या करेगा? वो जो अपने सोल्जर्स तैयार कर रहा है, वो क्या है? एंटीबॉडीज है, ठीक है, एंटीबॉडीज है। और ये फिर फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, और वही है इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इनका काम यही है कि ये लड़ते झगड़ते हैं और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। सर्कुलर होता है या इरेगुलर भी हो सकता है शेप में, ठीक है। ये बेसिकली इनका अभी क्लासिफिकेशन करो तो 5 और टाइप के होते हैं ये, ऐसे अंदर, ठीक है। 5 और टाइप के होते हैं, तो वो उसी के शेप में कुछ अलग तरीके के शेप होते हैं, कुछ अलग तरीके के शेप होते हैं। तो इनका बेसिकली शेप जो है वो इरेगुलर भी हो जाता है और सर्कुलर भी हो जाता है। अब इनके पास क्या है? न्यूक्लियाई है, ठीक है। इनके पास क्या है? न्यूक्लियाई है। किसके पास न्यूक्लियाई नहीं था? RBC के पास न्यूक्लियाई नहीं था, है ना, RBC के पास नहीं था। और ये क्या है? लेसर है इन नंबर देन इन RBC, मतलब कि RBC से थोड़े नंबर, ऑफ कोर्स जो लड़ते झगड़ते हैं वो थोड़े ही नंबर में होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में है क्या? अब हमारे नॉर्मल सिटीजन वो बहुत ज्यादा नंबर में, लेकिन हमारे जो आर्मी मेंस हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो तो कम नंबर में है ना, इन कंपैरिजन टू आर नॉर्मल सिटीजन, है ना। वो कम रहेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें लड़ने झगड़ना है, तो हर कोई नहीं लड़ना झगड़ झगड़ पाता है ना, तो वो हमेशा कम ही नंबर में रहते हैं। तो यहाँ भी वही लॉजिक लग रहा है कि दे आर लेसर इन नंबर देन आरबीसी से कम नंबर में है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है प्लेटलेट्स? तो प्लेटलेट्स जो है वो क्या है बताओ। तो देखो, जब हमारा बॉडी कहीं चोट लग जा रही है, मान लो कट गया, तो खून बहने लग जाता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखो, अगर बहुत ज्यादा नहीं लगा है आपको, तो ऐसे थोड़ा सा कट मारो, मतलब मारना नहीं, मैं बात बता रही हूँ कि कहीं लग गया है, तो आप देखो थोड़ी देर बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? तो वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है प्लेटलेट्स, उसी की वजह से होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स एक कोगुलेटिंग सब उसकी तरह काम करता है कि मतलब ये कोगुलेशन, कोगुलेशन क्या मतलब? वही
फॉर्म करके बंद कर देना कि नहीं ब्लड आगे मत बहो, तुम अंदर ही रहो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स बेसिकली उसमें हेल्प करता है, ठीक है। क्या किस में हेल्प करता है? कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली ये काम समझ में आ गया। अब देखो फोटोज देखो, एक बार देख लो कैसे दिखता है ये तुम्हारे ब्लड में। तो रेड जो दिख रहा है वो तो अंडरस्टूड है कि रेड ब्लड सेल होगा, आरबीसी होगा, ठीक है। अब ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा लड़ाकू तो दिख रहा है ना, आरबीसी और प्लेटलेट से तो ज्यादा ही लड़ाकू दिख रहा है। तो ये क्या होगा? ये डब्ल्यूबीसी होगा। और जो ये जो सुंदर सा स्टार स्टार शेप का दिख रहा है ये क्या है? ये प्लेटलेट्स है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये प्लेटलेट्स है। तो ये दिख गया? एक मिनट देखो ना। हाँ, तो दिख गया ये? सुंदर दिख रहा है ना? एक्चुअल यही अपने ब्लड में क्या है वो प्रेजेंट होता है, ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब हम समझेंगे हार्ट के बारे में। देखो अब सर्कुलेशन कैसे हो रहा है ये देखो। ये छोटी छोटी अभी हमने क्या बताया, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब देखो इसमें येलो कलर दिख नहीं रहा, रेड दिख रहा है ना, इससे बनाते हैं देखो। हम्म, ठीक। अभी देखो ये क्या है? ये लंग्स है, ठीक है। हाँ, दिख रहा है ना अभी? हाँ, तो अभी देखो ये क्या है? लंग्स है। ऊपर कहाँ है लंग्स? ये जो चीज है ये बहुत ही मोटा हो गया है। ठीक, ये क्या है? लंग्स है। ये जो चीज दिख रही है ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है? ये लंग्स है, ठीक है। लंग्स हो गया, ठीक। उसके बाद ये हमारा बॉडी समझ लो, देखो यहाँ से हार्ट से ऐसे जा रहा है। हार्ट देखो चार चैम्बर में होता है, ऐसे देखो। ये सिंपल डायग्राम में इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का ये मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है। हार्ट का डायग्राम, ठीक है। तो देखो मैं इसमें पेज ऐड कर देती हूँ। ये देखो, ये सपोज करो ये हार्ट का हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चार पार्ट में डिवाइडेड होता है हार्ट हमारा, ठीक है। क्या क्या? राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल। क्या हो गया? ये ब्लैक हो, लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बेसिकली ये चार चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है। हम बस एक समझाने के लिए बना रहे हैं, बेसिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे ऑर्गन हो गया। अब इससे क्या है? ब्लड जाएगा कहाँ? कौन सा ब्लड है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी से जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ से जा रहा है? ये बॉडी से जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट ऑरिकल में और राइट ऑरिकल से, ठीक, राइट ऑरिकल से फिर ये ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अभी कैसा ब्लड है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक है। ये हमारी बॉडी है। यहाँ से ब्लड गया, कैसा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, है ना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया
राइट ऑरिकल से नीचे गया राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से एक आर्टरी जाएगी, ठीक है, कौन जाएगा, आर्टरी जाएगी, लेकिन कैसा ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, खराब ब्लड लेके जाएगी। तो वो आर्टरी का क्या नाम होगा, क्योंकि एक ही आर्टरी हमने ऐसी बताई थी जो कि खराब ब्लड लेके जा रही है। और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा लंग्स। ये लंग्स तो नहीं लग रहा है, मतलब रुको, देखो ये हार्ट हो गया, हार्ट में 4 चैम्बर हो गए, क्या हो गया, 4 चैम्बर हो गए, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन ये चारों आपस में बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बंटवारा हो चुका है। मतलब कि चारों का आपस में है साथ साथ, लेकिन कुछ भी ऐसा बहुत वो नहीं है, ठीक। तो ये है बीच में सेप्टम, सेप्टम ने ही कर रखा है बंटवारा, ठीक है, क्या कर रखा है, बंटवारा। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता रही हूँ, ठीक, और यहाँ पे एक चीज मैं बना रही हूँ, कोई आर्ट पे नहीं जाएगा, ठीक, यहाँ पे एक चीज बना रखी हूँ, ठीक। अब समझो, अब ये है क्या, ये हमारी बॉडी है, बॉडी से गया खराब खून, खराब खून मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। बस सिंपल सा यही मीनिंग हुआ ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम CO2 ही लिख देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो हमारी बॉडी से गया कहाँ, राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम बोलेगा कि भाई ऐसा है, इतना ब्लड हमसे नहीं संभाला जा रहा है, नीचे भेज देते हैं इसको। तो राइट आर्टरियम से ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब यहाँ पे ना वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये अंदर जाता है, ठीक है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, अंदर जाता है। और वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं, अभी हम जब वेन्स पढ़ा रहे थे तो हम वॉल्व के बारे में बताए थे कि वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, जिससे बैक फ्लो ना हो, ठीक है, किसी भी चीज का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, इस वजह से। तो जब ब्लड इसमें आ रहा है तो वापस से उसमें ना चला जाए, इस वजह से प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब इसमें ब्लड आ गया तो यहाँ से एक आर्टरी उठेगी, बोलेगी लाओ मैं तुम लोगों को साफ कर देती हूँ, मतलब मैं तुम लोगों को एक ऐसी जगह लेके जाती हूँ जहां तुम लोग साफ हो जाओगे। तो ये सारे ब्लड इसके थ्रू यहाँ पहुंचेगा। अब ये कौन इंसान है, कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को साफ कर रहा है, तो इनका नाम है लंग्स। कौन है ये है लंग्स भाई साहब। तो लंग्स के पास लेके जाएगा, कौन लेके जा रहा है, आर्टरी लेके जा रही है, कैसा खून लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड खून लेके जा रही। तो ऐसा कौन सी आर्टरी कर रही है, आर्टरी तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, लेकिन एक आर्टरी थी जो एक्सेप्शन बनी थी डीऑक्सीजनेटेड ले जाने का, वो यही आर्टरी है। तो मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इस आर्टरी का क्या नाम हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। क्यों, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन था, है ना। अब देखो लंग्स जो है हमारा कर दिया अपना काम, ठीक है, लंग्स क्या किया, लंग्स ने कर दिया प्रॉपर कि हाँ भाई हम क्लीन क्लीन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एंट्री होगी एक और लोगों की, और इनकी एंट्री हम दिखाते हैं व्हाइट कलर से। हुआ ही नहीं व्हाइट, चलो अब देखो, अब हो गया क्लीन। अब यहाँ से एक और वेसल उठेगी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट आर्टरियम में। कौन लेके आ रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट आर्टरियम में। तो ये है तो वेन, क्या है, वेन है, लेकिन कैसा खून लेके आ रही है,
ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ये पल्मोनरी वेन है। जो पल्मोनरी है दोनों ना, वो दोनों एक्सेप्शन है। यहाँ से गंदा खून लेके गई तो भी ये आर्टरी थी, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से अच्छा खून लेके आ रही है, अच्छा खून, गंदा खून मतलब ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल में तो भी ये पल्मोनरी वेन हो गई, ठीक है। तो लेफ्ट आर्टरियम में जैसे ही आपका खून पहुंचा, फिर ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर यहाँ से पूरी बॉडी में ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। किसके थ्रू होगा, आयोटा के थ्रू होगा, ठीक है। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो इधर देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी एक बार फिर से देखो, अच्छे से देखो। यहाँ से एक बॉडी थी, सॉरी एक बॉडी कह रही हूँ, बॉडी तो थी, बॉडी से खून गया, खराब खून गया राइट ऑरिकल। जब मैं वेन पढ़ा रही थी तो मैं बता रही थी कि एक मेन जो है, एक मेन वेन होती है, एक एकदम मेन वेन का नाम मैंने बताया था, वेना कावा। तो ये जो मैंने अभी ग्रीन कलर से बताया, जो कि राइट ऑट्रियम में जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको वेना कावा बोलेंगे, ठीक है। ये मेन वेन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई, कहाँ लेके गई, राइट ऑरिकल में लेके गई। वो उसको भेजेगा नीचे कि भाई मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तुम नीचे जाओ। नीचे गया ब्लड, जैसे ही नीचे गया तो इसको एक इंसान मिलता है, वो बोलता है कि भाई तुम यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो, तुम तो डीऑक्सीजनेटेड हो, हम तुमको ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं, तुम मेरे साथ चलो। तो ब्लड भाई भोला भाला, ब्लड बोलेगा चलो, तो चलने लग गए। उसके बाद जाके ये जो है वो क्या करती है, लंग्स में भेज देती है। तो ये महान काम करने वाला कौन होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। फिर लंग्स में अपना क्लीन हो गए, अब यहाँ से इसको वापस में तो जाना है, तो इनको एक वेन मिलती है, वो बोलते हैं भाई हम बहुत अच्छा काम तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कर देंगे कि हम तुमको लंग से वापस हार्ट में भेज देंगे, ठीक है, हम हमसे इतनी अच्छाई हो पाएगी। तो ये बोलता है कि ठीक है भाई चलो हमको उतनी ही दूर भेज दो। तो ये वेन्स जो कि ऑलरेडी बुरी तो होती है, सारा गंदा गंदा वो कर रही होती है काम, लेकिन इसको दया आ जाता है, तो ये बोलती है हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलेंगे। तो ये लेके जाती है, कहाँ छोड़ देती है, लेफ्ट ऑरिकल में। इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, पल्मोनरी वेन, और ये एक एक्सेप्शन हो गई। और पल्मोनरी आर्टरी ने भी कुछ अलग किया था, इसलिए ये भी एक्सेप्शन हो गई। लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कौन डिस्ट्रीब्यूट, अब तो हो गया ना, अब तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इधर के साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इधर के साइड दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, हो गया। तो अब ये कौन लेके जा रहा है पूरी बॉडी में, तो ये अयोटा लेके जा रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लो, ये है आपकी बॉडी, बॉडी से जा रही, ये है आपकी बॉडी, बॉडी से गया हार्ट में, ये राइट ऑर्ट्रियम है, ये लेफ्ट, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरिया, ये है लेफ्ट वेंट्रिक आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से गया ब्लू कलर में, मतलब कैसा खून, डीऑक्सीजनेटेड। अभी बताया कौन लेके गया, वेना कावा लेके गया, अभी ये रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी बताया हमने ब्लू कलर मतलब डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से लेके कहाँ जा रहा है, राइट ऑरिकल में। ये छोटा छोटा दिख रहा है, राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैं यहाँ लिख दे रही, अच्छा लिखा हुआ है लेफ्ट आर्टरियम, नीचे कैसे लिखा हुआ है, नहीं ये आर्टरियम नहीं है, ये वेंट्रिकल है, गलत इस पे मेंशन है, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। हाँ, तो देखो ब्लू कलर में लेके गई, कहाँ लेके गई, राइट आर्टरियम में लेके गई। तो ब्लू कलर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है, वेना कावा, मेन वेन थी, लेके जा रही है, राइट आर्टरियम में पहुंचे, राइट ऑर्टरियम, देखो ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ एरो बना हुआ है, तो ये जाएगी अंदर, अंदर गई, कहाँ गई, राइट वेंट्रिकल में, फिर ये गई ऊपर 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 ऊपर,
कौन लेके गया था? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गई थी? लंग्स में लेके गई थी। फिर लंग्स अपना क्लीन करके पल्मोनरी वेन को अवाई दिया और फिर ये लेके आया कहाँ पे? लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से फिर ये आया कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर ये देखो एक आयोटा है, ये जो पर्पल कलर दिख रहा है ना, ये एक्चुअल रेड है। ठीक है, तो ये जो आयोटा है वो लेके आया फिर से कहा पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, तो सर्कुलेशन समझ में आ गया। इतना ही था हमारा ह्यूमन सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे हो रहा है सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट में कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो प्लांट तो उतने एक्टिव होते नहीं है कि वो भी चल रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो उतना ज्यादा उनको उतनी जल्दी जरूरत नहीं रहती है कि हाँ हमको तुरंत चाहिए, क्योंकि वो थोड़े स्लो होते हैं। ठीक है, अब देखो प्लांट में बेसिकली क्या है ना, दो चीज होती है। एक होते हैं जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अब फ्लोएम, फ्लोएम फ्लो फ्लो फ्लोएम मतलब फूड, फा फॉर फ्लोएम, फा फॉर फूड, ऐसे याद करो। तो ये क्या करेगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। बस इतना सा याद रखो, प्लांट में आपका प्लांट की कहानी खत्म। बस इतना ही याद रखना है कि प्लांट में दो चीज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब देखो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि फूड तो दोनों तरफ चाहिए, लेकिन जाइलम वाटर है तो मतलब रूट से चलेगा और सिर्फ ऊपर 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 जाता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना ही था। ये है जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम कैरी फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। अब फूड जो है ऊपर से नीचे नीचे मतलब सबको चाहिए ना, तो बाई डायरेक्शनल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा फूड। और जाइलम नीचे से उठा तो एक बार देते हुए सबको पानी चला गया, तो मतलब यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जाइलम फ्लोएम, तीन तीन स्लाइड की चीज एक ही बार में पढ़ा। ठीक, और जो ये फ्लोएम है वही जो है हार्मोन्स को भी कैरी करते हैं। हार्मोन्स के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे, तो हमारे भी ब्लड में हार्मोन्स हमारे ब्लड को कैरी करते हैं, और इसमें भी जो फ्लोएम है वो कैरी करता है। अब एक बार इसकी फोटो देख ली जाए, ये है जाइलम और फ्लोएम की फोटो। तो ये क्या चीज है? ये जाइलम है, कैसे पता चल रहा है? एक एरो दिख रहा है ना, जाइलम है। ये क्या है? फ्लोएम है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है। वाटर और फूड को, तो ये क्या है? वाटर एंड मिनरल को लेके जा रहा है, वन वे स्टेप है, थिक सेल है, लिग्निन की बनी हुई, ये सब आपको बाद में पढ़ना है, अभी तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें वाटर एंड फूड को ले जा रहे हैं तो टू वे स्टेप हो जाएगा, और थोड़ा थिन सेल की बनी है जो कि सेलुलोज की है, जो कि अभी ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो बस इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है ट्रांसपोर्टेशन। और अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एक्सक्रीशन, जिसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद हम लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यू और जो प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं आपके इस एग्जाम में, हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।